Good morning, students. Today we'll start first lesson of fundamental of e-business. The whole syllabus of this book is divided in two parts, part 1 and part 2. Part 1 comprises fundamentals of information technology, while part 2 comprises conceptual framework of e-business. कहने का मतलब ये है कि पार्ट 1 के अंदर सारा जो है इसमें हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट को कैसे ऑपरेट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या होता है, सिर्फ इतना साइज का सिलेबस है पार्ट 1 का। और सेकंड पार्ट के अंदर हमने करना है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ई बिजनेस, जिसके अंदर हमने स्टडी करना है कि ई कॉमर्स होता है क्या है, इंडिया के अंदर उसकी पोजीशन क्या चल रही है, ई पेमेंट्स क्या होती हैं, ई सिक्योरिटी क्या है, ई बैंकिंग क्या है, ई ट्रेडिंग क्या है और ई मार्केटिंग क्या है। दिस बुक it has very small syllabus we can do in just 1 month only, and also in very simple way. Also this subject, it has 15 marks of practical, and that will enable you to how to operate computers and how to do these transactions on the internet. Now today we will start in the first lecture, the first part, first lesson, concept and scope of IT. Concept and scope of IT. Here in the chapter 1, concept and scope of information technology, first we will understand the definition of information technology. We will study single definition which is given by UNESCO. तो यूनेस्को की डेफिनेशन क्या है कि IT comprising of scientific, engineering and technological disciplines and management of techniques used in information handling, storing, processing, applying and interaction with man and machine. कि इसके अंदर मतलब क्या है कि ये इसकी एक डेफिनेशन जो है कंप्राइजिंग डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि उसके अंदर साइंटिफिक डिसिप्लिन्स हैं, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में है, और जो टेक्निक्स की मैनेजमेंट कैसे करनी है, मैनेजमेंट ऑफ टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक्स के कैसे डाटा को हैंडल करना है, कैसे स्टोर करना है, प्रोसेस करना है और उनको अप्लाई करना है, और कैसे इंटरेक्शन करनी है मैन और मशीन की। तो इस डेफिनेशन के अंदर उन्होंने सारा कुछ इंक्लूड किया हुआ है कि टेक्नोलॉजी भी है और मैन और मशीन की इंटरेक्शन भी है। नाउ इट्स कंटेंट्स क्या हैं, तो जो पूरा लेसन है सिर्फ इसके 2 टॉपिक्स बनते हैं, सिर्फ 2 बड़े क्वेश्चन हैं, और उनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर कंपल्सरीली आता ही आता है, 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन। और अगर सिर्फ आज आप ध्यान से सुन लोगे तो अभी आपको याद भी हो जाएगा। कैसे है कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ IT, कि IT का स्कोप क्या है, और सेकंड क्वेश्चन इसका हम आगे जाके करेंगे एडवांटेजेस ऑफ IT। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस ध्यान में रखना। स्कोप का मतलब क्या होता है IT का? स्कोप का मतलब होता है कि किन किन फील्ड्स के अंदर हमें IT की हेल्प मिलती है, किन किन फील्ड्स के अंदर इसका हमें यूज़ मिलता है। और जब हम सेकंड इसका जो क्वेश्चन करेंगे एडवांटेजेस ऑफ IT, तब उसके अंदर हम एक्चुअल वो एडवांटेज हमें मिली क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्कोप कि किन किन फील्ड्स के अंदर हमें IT की बेनिफिट्स मिलती हैं। पहला, IT इन द होम्स, घर के अंदर हमें IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या बेनिफिट्स हैं कि हम एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, घर पे बैठे टिकट्स बुक कर सकते हैं, एयरलाइंस की और रेलवे वगैरह की, पेमेंट कर सकते हैं, कोई हमारे ऑनलाइन बिल्स, चाहे वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी का है, अपने मोबाइल्स का है, टेलीफोन का है, BSNL का है, या कोई म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड कोई भी जो बिल्स हैं उनको हम पे कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग दैट पर्टिकुलर प्लेस। और इसमें चौथा क्या है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, कि हम घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें घर बैठे मंगवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज़ आता है अब एजुकेशन के अंदर क्या यूज़ IT का। तो हमें पता है कि आजकल IT को सिलेबस के अंदर एक पार्ट बनाया हुआ है। सेकंड, यूज़फुल फॉर द अदर सब्जेक्ट्स, कि चाहे किसी ने वो साइंस की स्टडी करनी है, मैथ या लैंग्वेजेस की स्टडी करनी है, तो हर एक चीज़ के अंदर IT हमें हेल्प करती है। इसकी हमें रेडीमेड CDs मिल जाती हैं, ऑनलाइन कोर्स मिल जाते हैं,
तो अगला तो इसका यही है पॉइंट कि यूज़ ऑफ डिक्शनरी एंड ऑनलाइन कोर्सेज के एक शब्दकोश जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी, वो भी हमें अवेलेबल है कंप्यूटर के ऊपर, और ऑनलाइन हम कोर्स कर सकते हैं घर बैठे ही। तीसरा इसका हमने देखना है कि अब एंटरटेनमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या क्या यूजेस हैं। एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना, तो हमें पता है कि हम आईटी की हेल्प से आजकल म्यूज़िक सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, कोई और क्लिप्स वगैरह देख सकते हैं, बच्चे छोटी गेम्स खेल सकते हैं। हम इनकी हेल्प से एक म्यूज़िक को बना सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं सॉन्ग। इसके लिए एक स्पेशल एप्लीकेशन भी है MIDI, MIDI, इसकी हमने फुल फॉर्म की भी है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। एनिमेशन वीडियोस, जो बच्चों के जैसे कार्टून वगैरह आते हैं, या आजकल जो हमने रिलीजियस जो हमारे पीछे जो एपिसोड्स थे उनको भी हमने एनिमेशंस के अंदर कन्वर्ट किया है। आगे इसका स्पेशल इफ़ेक्ट्स कि आईटी की हेल्प से हम अपनी मूवीज़ के अंदर, ड्रामास के अंदर जो है हम स्पेशल इफ़ेक्ट्स लेके आ सकते हैं। जस्ट लाइक हमने देखा है जुरासिक पार्क के अंदर एनिमेशन भी है और साथ में उसका क्या है स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी हैं कि किस तरह से वो लार्ज एनिमल्स हमारे ओल्ड टाइम्स के अंदर हुआ करते थे, किस तरह से वो बिहेव करते थे। जस्ट लाइक क्रिश फिल्म के अंदर जो हमने देखा है कि जो हमने एनिमेशन से उसको बनाया, स्पेशल इफ़ेक्ट्स क्रिएट किए हैं कि एक एलियन को हमने इसमें दिखाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली कौन सी फील्ड के अंदर इसके हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। हेल्थ केयर, मतलब जो डॉक्टर लाइंस के अंदर हमें क्या है, एक तो उसका हमने डायग्नोज करना बड़ा आसान है कि बड़ा फास्ट डायग्नोज होता है और बड़ा एफिशिएंटली उसका डायग्नोज होता है। दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाना, MRI करवाना, लेज़र से सर्जरी करवाना आंखों की, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है आईटी की हेल्प से बड़ा हेल्पफुल है और इसमें अंदर हम ये यूज़ करते हैं आईटी को। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि पेशेंट की हेल्थ कैसे है। एक्सचेंज ऑफ डाटा कर सकते हैं विद फॉरेन कंट्रीज़ के, फ़ॉरेन के जो डॉक्टर्स की अगर किसी की राय लेनी है तो हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उनको सेंड कर सकते हैं और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस वो हमें वापस यहाँ पे मिल सकते हैं। पांचवी इसकी एडवांटेज हमने बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखनी है कि बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि जब मर्जी हम क्विकली और एनी टाइम कैश विड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द ATM। तो वो ATM भी किस तरह हेल्प से ऑपरेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT ऑफ कंप्यूटर्स। और सेकंड पार्ट इसका है कि जो हमने अपनी बैंक का जो बैलेंस अगर चेक करना है, कॉपी के अंदर कितना कैश पड़ा है या उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट वगैरह मिला है, तो घर बैठे ही उसको हम कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर चेक कर सकते हैं। 6 यूज़ ऑफ आईटी इन द बिजनेस सेक्टर के, बिजनेस के अंदर इसके क्या क्या यूजेस हैं कि उन्होंने हर एक छोटे और बड़े जो आजकल बिजनेस हाउसेज हैं सभी ने कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए हुए हैं। सभी क्या करते हैं अपने अकाउंट्स की प्रिपरेशन करना, उनके स्टॉक किस तरह से हमने उसको मेंटेन करना है, कितना स्टॉक हमारे पास बैलेंस बचा है, कौन से स्टॉक्स को हमने नया और मंगवाना है, इन्वेंट्री का उसका पता करना कि रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, ये सारा कुछ जो है हम किस में करते हैं आईटी की हेल्प से। एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को हम लगवा सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की। आगे क्या है कि यूज़ ऑफ आईटी इन द वेदर फॉरकास्टिंग के मौसम का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं ताकि किसानों को या जो समुंदर के अंदर जो हमारे नाविक गए हुए हैं या कोई और जो फिशरमैन्स हैं कि उनको हम अगर एडवांस इंफॉर्मेशन दे देंगे वेदर की तो क्या है वो अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपनी जो फसलों को सेव कर सकते हैं। 8th है कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के अंदर आईटी का क्या यूज़ है। तो दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको सिर्फ यही पार्ट आ जाता है कि आईटी का गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, तो जितनी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक सेक्टर है, चाहे वो इनकम टैक्स सेक्टर है, चाहे वो प्लानिंग कमीशन है, चाहे वो रेलवे या एयरक्राफ्ट वाले हैं, चाहे वो कोई और प्रोजेक्ट्स को है, चाहे मिलिट्री है, तो उन सभी को कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। जस्ट लाइक कि टैक्स डिपार्टमेंट इनसे इजीली टैक्स कैलकुलेशन कर सकता है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या कोई और वेल्थ टैक्स वाले हैं या सेल टैक्स वाले हैं, कोई भी जो हैं वो सारे जो है टैक्स की कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। और मॉडर्न जो वेपन्स हैं जो कि आजकल सारे कंप्यूटर गाइडेड हैं, कंप्यूटर से कंट्रोल्ड हैं मिलिट्री के, वो सारे ही आईटी की हेल्प से कंट्रोल हो रहे हैं। प्लानिंग कमीशन जो है जो भी उसने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है वो सारे क्या है आईटी की हेल्प से करते हैं। ट्रैफिक का कंट्रोल करना वो भी सारा आईटी की हेल्प से है। एयरलाइन और रेलवे लाइंस की जो बुकिंग्स करना या उनके जो टाइम टेबल्स लगातार अपडेट होते रहते हैं वो सारे आईटी की हेल्प से है। टू फाइंड द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर द प्रोजेक्ट,
कि कोई भी अगर हमने न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना है तो सबसे पहले उसका हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी है और उसके बेनिफिट्स कितने होंगे। अगर तो बेनिफिट्स उसके ज़्यादा हैं तब हम उस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज उसको हम क्या करते हैं, डिसकंटिन्यू। नेक्स्ट इसमें पार्ट आ जाएगा हमारे पास कि व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ आईटी। एडवांटेजेस, तो इसमें सबसे पहले हमें देखना कि इंक्रीज्ड प्रॉफिट, कि आईटी की हेल्प से प्रॉफिट क्या हुआ है, इंक्रीज, क्योंकि जो है सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं, कॉस्ट रिड्यूस हुई है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, प्रॉफिट इंक्रीज। और आल्सो इट लेड टू द ग्रेटर एफिशिएंसी। सेकंड पार्ट इसका इंक्रीज्ड कंपटीशन, कि हमें पता है कि अब आजकल किसी भी बिजनेस के अंदर कोई बैरियर नहीं रह गया है, कि सारी होल जो वर्ल्ड है वो सिंगल एक एंटिटी बन गई है। तो उससे क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ है, नए नए बिजनेसमैन जो है बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, एफिशिएंसी बहुत बढ़ी है, कि हमें पता है कि अगर आईटी को हमने हर एक फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो हमें आईटी एक्सपर्ट चाहिए, उनके वेब डिज़ाइनर, वेब जो डेवलपर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, सिस्टम इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी की हेल्प कर हमें चाहिए होगी। तो इन सभी पर्सनस को जो इनके अंदर स्किल्ड हैं उनको क्या है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एम्प्लॉयमेंट की। यूज़फुल फॉर द ग्लोबलाइजेशन, कि आईटी की हेल्प से अब होल वर्ल्ड जो एक सिंगल एंटिटी बन गया हुआ है, कोई भी बॉर्डर की प्रॉब्लम्स नहीं रह गई हैं। मोर बिजनेस आवर्स, कि आईटी की हेल्प से बिजनेस जो है अब डे नाइट 24 आवर्स जो है चलता है होल ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इससे क्या हमें मोर टाइम बिजनेस कंटिन्यू रहता है। यूज़फुल फॉर द कम्युनिकेशन, कि with the help of IT we can easily send our emails, easily we can receive, we can perform video conferencing। तो वो क्या है, ये दोनों मीन्स जो हैं these are very very quick and cheap means to source communication। बेनिफिट टू द पब्लिशिंग सेक्टर, कि पब्लिशिंग सेक्टर को आईटी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, उसकी हेल्प से जो भी ऑथर्स का जो वर्क है उसको कंपोज करना बड़ा आसान हो गया। कि हमें पता है कि आजकल टेक्निक्स आ गई हैं, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, फोटो पेंट, पेज मेकर, स्पेल चेक एट्सेट्रा, कि उसकी हेल्प से क्या है, हम किसी भी ऑथर का वर्क कंपोज ईजिली कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Next, there are very few limitations of information technology. We will discuss के first, lack of privacy, unemployment, misuse of IT, ignoring the culture। लैक ऑफ प्राइवेसी का मतलब क्या है कि आजकल जो ईमेल्स हैं वो कई बार हैक हो जाती हैं, मोबाइल फ़ोन जो है उनकी क्लोनिंग हो जाती है, तो उससे क्या है, हमारी जो प्राइवेसी है वो ख़तरे में कई बार पड़ जाती है। दूसरा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। नो डाउट कि इसने जो स्किल्ड पर्सनस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं, पर ओनली स्किल्ड पर्सन के लिए, एम्प्लॉयड जो पर्सनस हैं उनके लिए। बट जो मिडल मैन है जो कि इतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, इतना एजुकेटेड नहीं है, उनकी जो जॉब्स हैं कई गुना चली गई हैं, दे हैव लॉस्ट। मिस यूज़ ऑफ आईटी, कि आईटी का अगर इतने एडवांटेजेस हैं तो बहुत सारे पीपल्स ऐसे हैं जो इसके मिसयूज़ के बारे में सोचते हैं कि हाउ इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द पब्लिक, जस्ट लाइक साइबर क्राइम करना, एटीएम्स के फ्रॉड्स करना, पोर्नोग्राफी करना, ऑडियो या वीडियो क्लिप्स बना के सेंड करना। तो ये सारे क्या हैं, मिसयूज़ हैं आईटी के। नेक्स्ट है इग्नोरिंग द कल्चर, कि इस तरह की जब आईटी जो हमारे फील्ड में आ रही है उससे क्या है कि जो इंडियन पीपल्स हैं अपना इंडियन कल्चर बोल के वेस्टर्न कल्चर्स की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। दे आर इग्नोरिंग इंडियन कल्चर एंड फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर। ए वेरी फ्यू abbreviations these are associated with this lesson: ATM, automatic teller machine, EPOS, electronic point of sale। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल आपको बता भी दूं क्या होता है कि जस्ट लाइक हम इजी डे के ऊपर कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, जब उसको हम अपना डेबिट कार्ड दे देते हैं पेमेंट करने के लिए, तो जिस मशीन के ऊपर वो स्वाइप करता है तो वो हमारे लिए क्या है, EPOS है, वो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल है। CAD, CAL, CAM, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। MIDI, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, तो ये सारी क्या हैं ऑब्जर्वेशंस
और जस्ट ये 2 या 3 जो क्वेश्चंस हैं, दीज मेक द होल लेसन. यू कैन find a simple question in the exam, just like a small question. Okay, write any two fields regarding the scope of IT, yeah, how the IT is helpful in the homes, then you can write only these points. If they ask regarding the IT in entertainment, you can write in this point way. So by these 2 questions we have completed the first lesson of fundamentals of e-business. Okay students.